बैठने के बाद हमारे से मिले जब आते थे तो बड़ी बड़ी मूंछों के साथ, और जैसे आप जानते हैं डिफेंस फोर्स में कैसे होते हैं, जिप्सी है, कुत्ता है, मूंछें हैं, फिर भी मंदिर आते थे, अंदर कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कुछ प्रारंभ। माता जी तो आप जानते हैं कितनी स्वीट है, वो तो हमारे पूरे द्वारका की माँ है। तो माता जी जो है वो बोलती थी चलो चलो मंदिर चलो, तो हमारी कक्षा होती थी तो प्रभु जी उसमें सबसे पीछे बैठते थे और माता जी आगे बैठते थे। तो मैं बोलता था कोई क्वेश्चन, तो कोई जवाब नहीं देते, वो प्रभु जी पीछे बैठे ना, तो वो ऐसे पीछे बैठते थे बिल्कुल दूर। तो मैं पूछता था प्रभु जी एनी क्वेश्चन, कहते हैं नो क्वेश्चन। मगर यह आदमी कभी भक्त नहीं बन सकता, इतना ईगो इसके अंदर में से सोचता था। फिर धीरे धीरे एक दिन प्रभु जी के पास, वहीं द्वारका में रहते हैं, मेरा घर बहुत दूर है 50 किलोमीटर मंदिर से, डेली आता जाता हूँ। सो आई ट्रैवल 50 किलोमीटर्स फ्रॉम वन साइड फॉर द द्वारका टेम्पल सर्विस। सो एवरी डे आई ट्रैवल 100 किलोमीटर्स फॉर द सेवा। तो एक दिन प्रभु जी बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने घर जाना है, रात हो रही है 11 बजे। कह रहे कब पहुँचेंगे आप? सुबह वृंदावन जाना है, फिर आएंगे। मैंने कहा हाँ फिर आऊँ। कह रहे नहीं आप एक काम करिए, हमारे घर रुक जाइए। सो माता जी ने भी बोला, फिर हम उनके घर पे स्टे किए एक दिन। जब स्टे किए तो फिर धीरे धीरे वो आत्मीयता बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ प्रभु जी का वो जो एयरफोर्स का ईगो था वो चला गया। फिर प्रभु जी ने सेवा पकड़ ली, प्रभु जी की मूछें चली गई। मूछ से कूच नहीं होता है, तो फिर तो प्रभु जी ने मूछ निकाल दिया, फिर धीरे धीरे बाल निकाल दिए। फिर धीरे धीरे प्रभु जी ने भक्ति का प्रारंभ किया, प्रगाढ़ता से मंगल आरती जाना, भागवत पढ़ना। फिर प्रभु जी ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से दीक्षा प्राप्त करी, और फिर उसके बाद प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री कोर्स कंप्लीट किया। फिर प्रभु जी ने हमारे कहे अनुसार शिला प्रभुपाद जी की परंपरा में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करी, और अभी प्रभु जी हमारी सारी यात्रा का कोऑर्डिनेशन करते हैं। पिछले 10 वर्षों से मेरी सारी प्लानिंग प्रभु जी करते हैं, सारा फंड मैनेजमेंट जो कुछ भी वही करते हैं, मैं केवल कथा करता हूँ। मेरी सारी टेंशन फ्री करते हैं, और साथ में द्वारका मंदिर में रुक्मणी द्वारकाधीश की आरती ऑल्टर सेवा भी करते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी कुशल व्यक्ति हैं, जिनसे अगर वो कथा में हो सकता है कि वो उतना शास्त्र ना बोले, लेकिन उनके जो अनुभव हैं वो कभी कभी इतने सुंदर सुंदर बातें बताते हैं जो हमें अपना जीवन जीने के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। एंड दे आर बेस्ट गृहस्थ। माता जी सपोर्टिव लेडी, पार्टनर, अर्धांगिनी, बहुत ही कुशल है। माता जी ने भी दीक्षा प्राप्त किया है, भक्ति शास्त्री कोर्स किया है, और माता जी का नाम है सुदक्षा गौरी माता जी। और माता जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की शिष्य है। और माता जी जब बोलती हैं ऐसा लगता है कि शब्द में चीनी गुड़ बूरा मिला करके पिलाया जा रहा है। तो माता जी बहुत सुंदर भाव से बोलती हैं, और सेवा का इतना भाव है, जब भी मैं माता जी घर रहता हूँ बिना बताए कपड़े उठा के ले जाएंगे, वॉश करके लाके एकदम शबरी माता की तरह सेवा करती रहती है रात में। तो अगर ये लोग नहीं होते तो मेरा शायद प्रचार इतना हो भी नहीं पाता, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माता जी डीटी किचन में कुकिंग भी करती हैं, रुक्मणी द्वारकाधीश का भोग बनाती हैं, तो शी इज अ वेरी गुड कुक ऑल्सो। और जन्माष्टमी वगैरह में 20-20 आइटम, 25-25 आइटम माता जी बनाती हैं, क्योंकि हमारे मंदिर में 1,08,000 भोग लगते हैं जन्माष्टमी में, तो उसमें से कई हज़ारों भोग माता जी को बनाने होते हैं, तो लगातार 20-25 दिन बनाती हैं। और माता जी एक सेंटर चलाती हैं शादरा में, माता जी प्रभु जी, जहाँ पर 25 से 30 भक्त आते हैं, और उनको ये लोग हरि नाम और गीता शास्त्र के बारे में बताते हैं। तो ये लोग शास्त्र वेता भी हैं, सीखने वाले, और मंगल आरती भी चले जाते हैं सुबह उठ करके, और फिर सेवा भी करते हैं। और इनके 2 बच्चे, ऐसे नहीं बच्चे नहीं हैं, इनका जो बेटा है वो अभी इंडियन नेवी के अंदर इज द कमांडर ऑफ नेवी, और वो कुछ स्पेशल लोग होते हैं उनमें से एक है जो भारतीय नौसेना के अंदर हवाई जहाज उड़ाते हैं और शिप के ऊपर उतारते हैं। मिड में 200-500 किलोमीटर समुद्र के अंदर पानी में जहाज को उतारना, हवाई जहाज को पानी पे उतारना, और उतारना ही नहीं, ही इज अ ट्रेनर फॉर दैट। और वो लोग रात के काल में अंधेरे में 500 किलोमीटर अंदर चले जाओ समुद्र के मध्य में, और वहाँ पर किसी को बचाना हो तो वो जाते हैं एक्सपर्टली, और जाकर के किसी को भी सेव कर लेते हैं। तो उनको कई सारे नेशनल अवार्ड्स आर्मी से मिले हैं। तो प्रभु जी ने अपने पुत्र को भी एक क्षत्रिय बनाया है, भक्त बनाया है, और प्रभु जी की एक पुत्री हैं जिनका विवाह नेवी ऑफिसर से हुआ है। तो इनका पूरा परिवार जो एकदम सकुशल, और प्रभु जी को पेंशन मिलता है तो इनको कोई टेंशन नहीं है। तो और ये अपनी पेंशन से
50% लगभग ये माता जी भगवान की सेवा में डोनेशन देते हैं। जितना पेंशन मिलता है उस सारे में से 50% हर महीने डोनेशन देते हैं, यात्रा में लगाते हैं और बहुत सारे खर्चे वैष्णव सेवा, साधु सेवा करते रहते निरंतर। जितना मन करता है उड़ाते रहते भक्तों के ऊपर। तो कुछ कमाई नहीं है, लेकिन जो कमाई पहले की है उस कमाई को उड़ा रहे हैं और भगवत कृपा कमा रहे हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। सबसे पहले प्रभु जी ने मेरा जितना ग्लोरिफिकेशन कर दिया है, शायद मैं उसके 1/10 के लायक भी नहीं हूँ। मैं 1/10 के लायक भी नहीं हूँ। एक चीज़ तो उन्होंने सही कही कि पहले मेरा लाइफस्टाइल टिपिकल फौजी था, 26-27 साल फौज में रहे तो बिल्कुल वही था। ये प्रभु जी की कृपा, कुछ परंपरा से कृपा आई कि थोड़ा सुधार हो गया, नहीं तो हम तो बिगड़े सभी थे। सो ये एसोसिएशन का असर हुआ है, कुछ टीचिंग्स, कुछ एसोसिएशंस। आज मैं आपने पिछले 6 दिनों से जो भागवतम कथा अटेंड की है, कैसी लगी आपको? जब पीछे वालों को भी बोलने का मौका दें। सो मैं हिज ग्रेस प्रशांत गुप्त प्रभु जी का, हिज ग्रेस महात्मा प्रभु जी का, महात्मा प्रिय प्रभु जी का, डॉक्टर दुबे, हरिकांति दुबे माता जी का, सबका और आप सबका बहुत ही थैंकफुल हूँ कि हम द्वारका, इस बार द्वारका के भक्तों को ऐसा मौका मिला। क्या मौका मिला? कार्तिक के महीने में ये सब सुनने का। क्या प्रभु जी ने अभी श्रीला रूप गोस्वामी का वर्णन किया। रूप गोस्वामी जी की एक शास्त्र है, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रीला रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग, 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस दिए हैं। वो 64 मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो पता चलेगा कि 2 बजे तक यहीं चल गया और मुझे बुक चाहिए होगी। 64 मुझे याद नहीं है, बट उन 64 में से उन्होंने उसके बाद 5 मुख्य मेन 5 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस बोले। वो 5 क्या है? फर्स्ट, साधु संग। दूसरा, नाम कीर्तन। तीसरा, धामवास, अर्च विग्रह सेवा। और 5वां है धामवास की हो गया भागवत श्रवण, नित्यम भागवत सेवा। तो कार्तिक के महीने में हमने लिटरली हर रोज धामवास किया। सबसे पहले करते हैं साधु संग। साधु संग, व्हाट इज साधु? साधु क्या है? साधु दोस्त हमारे सामने पर्सोनिफाइड साधु हैं, तो भी जो किसी से ईर्ष्या, द्वेष, मानस्य ना रखता हो, क्षमा, दमा, तपा, शौचम, आर्वजम, ज्ञान विज्ञानम से, जिसमें ये सारे गुण हो। भगवत गीता में 6 लिखे हुए हैं और श्रीमद् भागवतम में 26 गुण हैं। उसमें एक मत शरणम भी है, जो भगवान के प्रति शरणागत हो। तो उन 26 गुणों के जो है वो साधु है। लेकिन यहाँ पे साधु संघ में हमें साधु संघ तो ये मिला, लेकिन आप सब भी साधु संघ के रिसीवर भी हैं, गिवर भी हैं। तो हम सबको से एक साधु संघ पिछले 6 दिनों, 7 दिन से मिल रहा है, और जो भक्ति का एक मुख्य अंश है। दूसरा, नाम कीर्तन। हर रोज सुबह मंगला आरती कर रहे हैं, मंगला आरती में आते हैं, कीर्तन करते हैं। अभी सुबह हिज ग्रेस महात्मा प्रिय प्रभु ने कीर्तन किया। अब एक आप सबको पता होगा, होना चाहिए, कीर्तन और संकीर्तन में क्या डिफरेंस है। जब हम अकेले करते हैं तो कीर्तन है, जब हम मिलके करते हैं तो संकीर्तन। तो
हमें ये भी एक मुख्य अंग है कीर्तन करना, और हम पिछले 5 दिनों से, और वो भी कार्तिक मास के हम कर रहे हैं। अगर आप प्रभु जी की एक लेक्चर है कार्तिक मास की महिमा, उसमें प्रभु जी ने 15 अंग बताए हैं कि कार्तिक मास में हमें ये सब करने चाहिए, उसमें ये इंक्लूडेड है। तो ये पांचों के पांचों जो हमने कहे हैं वो सब 15 में हैं। तो हमें श्रीला रूप गोस्वामी ने जो 5 मुख्य अंग बोले वो, और कार्तिक मास के वो 15 में से 5, हमें हमारा सौभाग्य है कि ये सब करने का अवसर मिला, मौका मिला। भागवत श्रवण, नित्यम भागवत सेवया, हर शास्त्र बोलता है और वो हम कर रहे हैं। और वक्ता अगर हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जैसा हो तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि आज से 5 या 6 साल पूर्व हम यहाँ पे 2 दिन के लिए आए थे, और इसी वृक्ष के नीचे यहीं पे व्यास आसन लगा के प्रभु जी ने कथा की थी। और वो कथा सिर्फ हम लोगों ने नहीं सुनी, जो जैसे अभी ये घूम रहे हैं और भक्त जन आ रहे हैं वो भी यहाँ बैठ गए थे, उन सब ने सुनी थी। तो उस दिन के बाद देयर हैज बीन नो स्टॉपिंग, नो स्टेपिंग बैक। प्रभु जी को चरणदास जी की तरह प्रभु जी को दर्शन हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता, ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि वैष्णवों की इम्पोर्टेंस उनके दिन के बाद ही पता चलती है। जब तक वो इस धरा पे होते हैं इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इम्पोर्टेंस इज देयर। धामवास, मथुरावास, धामवास, तो हमें माता जी की कृपा से एक अवसर मिला कि हम यहाँ पे धाम में रह रहे हैं, और उसके अलावा गंगा स्नान का भी मौका मिला। विग्रह सेवा, आप सब लोग बाय रोटेशन विग्रह सेवा ग्वाड़िया मठ में भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी किया है। विग्रह को सुलाना, बिठाना, सजाना, फूल वालों से करना, और जब हम विग्रह की आरती करते हैं, उन्हें उठाते हैं, दलाते हैं, कपड़े बदलते हैं, फूलों से सजाएं, कैसे भी करें, ये सब विग्रह सेवा में आता है। तो हम सब आरती करते रहे हैं, विग्रह सेवा की है। तो इन नटशेल अगर इसका सार देखा जाए तो हमने श्रीला रूप गोस्वामी के जो 5 भक्ति के मुख्य अंग हैं वो भी किए हैं, और कार्तिक मास के जो हमें करने चाहिए कुछ वो भी किए हैं, और उसके लिए सारा श्रेय हम देंगे हिज ग्रेस महात्मा प्रिय प्रभु जी को और हरिकांति माता जी को। हरि हरि। और बाकी हम लोगों को जो कृपा मिली वो इधर से, वो उसके लिए तो हम नमन करते हैं। हरे कृष्ण। थोड़ा विग्रह का बताइए ना कि विग्रह भगवान साक्षात विग्रह में आते हैं। तो बोलो। अरे तो बताइए, भगवान साक्षात दर्शन विग्रह में देते हैं ना। कल प्रभु जी ने बताया 8 तरह की धातुओं में आते हैं। मुझे आज्ञा मिली है कि जो हम यात्रा पे जाते हैं उसके बारे में मैं कुछ बोलूँ। यात्रा में इट्स इजी एंड डिफिकल्ट बोथ। मेरी लैंग्वेज में किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है। हरि बोल। यात्रा की प्लानिंग की शुरुआत कभी कभी भक्तों की रिक्वायरमेंट से होती है, नहीं तो अक्सर प्रभु जी की एडवाइस से होती है। कि प्रभु जी का एक एम है, एम नहीं बोलूँगा, ये है कि भक्तों को वृंदावन में तकरीबन 122 वन है, जिसमें से 12 मुख्य वन हैं, जहाँ पर कृष्ण बलराम की लीलाएं हुई, राधा जी की लीलाएं। सो प्रभु जी का ये एक, जैसे प्रभु जी का एक विचार है कि ये पूरे भागवतम के 18,000 श्लोकों पे भागवत कर सके। 122 स्तुतिज हैं,
भागवतम में, और आप एक हफ्ते में 122 स्तुति बस देख के ऐसे पढ़ लें तो अलग बात है, बट हर स्तुति को एक्सप्लेन करना, तो जब भागवतम सप्ताह होता है तो प्रभु जी 5 से 10 स्तुति ही कवर कर पाते हैं। दैट मीन्स 10 सप्ताह तो इसके लिए चाहिए स्तुति कवर करने के लिए। फिर डिफरेंट गीत हैं, तो इसीलिए इस तरह से पूरी आयु निकल जाएगी तो शायद भागवतम कंप्लीट हो पाए। बट दूसरा प्रश्न में आते हैं, ये प्रभु जी का एक फीलिंग रही है कि मैं भक्तों को कम से कम ये 12 के 12 मुख्य वनों में ले जाऊं। हर जो हमारी एक विजिट होती है उसमें हम सिर्फ 2 वन कवर कर पाते हैं। शाम को 2 खींच तांच के कर लिए, या एक दिन कर लिया, दूसरा दूसरे दिन। भक्त भी हैं, उनके अपना परिवार है, उनकी अपनी फैमिली है, बिजनेस है, नौकरी है, वो भी 4-4 दिन तो हर बार नहीं निकाल सकते, तो 2 दिन की यात्रा, और फाइनेंशियली भी होता है तो 2 दिन की यात्रा करते हैं। अभी हमारी यात्रा प्लानिंग चल रही है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुई। 9th and 10th कार्तिक में ही 9 नवंबर 10 नवंबर को वृंदावन जाने की, उसके लिए प्रभु जी अपना समय निकालते हैं। हम पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले जाके सर्वे करते हैं कि वहाँ पे उस रूट पे बसें जा पाएंगी, नहीं जा पाएंगी, प्रसाद कहाँ मिलेगा, क्योंकि भक्त बना रहे हैं प्रभु जी हमें और बाकियों को। तो प्रभुपाद ने, यहाँ पे मैं थोड़ा डेविएट कर रहा हूँ, प्रभुपाद ने हिप्पीज को, हु वर ड्रग एडिक्ट्स, सेक्स वाज लाइक वी आर kept taking a cup of tea, अल्कोहल, कोई मोरल वैल्यू नहीं थी, उनको प्रसाद खिला कर और उनके कानों में भगवत गीता और भागवतम सुनाकर सन्यासी बना लिया। तो फिर अगर ये तीनों काम किए जाए तो कुछ उत्थान हो सकता है। सो पहले सर्वे करते हैं, प्रसाद कहाँ से बनेगा, कहाँ से मिलेगा। प्रसाद के लिए जो बनेगा वो माला करता हो, अगर नहीं करता तो हम कई बार 50-50 किलोमीटर दूर से प्रसाद का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट चलता है। फिर उसके बाद कभी कभी लंबी यात्राएं होती हैं, मायापुर, जगन्नाथपुरी वगैरह। क्या मायापुर गई थी ना? हाँ तो ठीक है, आधा हो गया ना, दो नाम लिए, एक हो गया। सो यात्रा की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्रभु जी ने बोल दिया, मैं करता हूँ, मैं प्रभु जी की गाइडेंस में करता हूँ। सारा श्रेय प्रभु जी का है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन वो छोटे मोटे जो निटी गिटीज हैं वो मैं देख लेता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। हरे कृष्ण। प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नहीं, मैं थोड़ा इसको टेस्ट करने पास आगे एंगल से ही। ओके, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हिज ग्रेस महात्मा प्रिय प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम, जो जिनका मैंने कल सुना। और प्रभु जी बहुत ही, इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं, इतने विनम्र हैं, और बहुत लाइक इवन आई कांट एक्सप्लेन कि बहुत अच्छे से प्रभु जी ने अपना लेक्चर भी दिया। और हिज ग्रेस प्रशांत कुंज प्रभु जी, जो हमारे शिक्षा गुरु, मेंटर, गाइड, जो भी कुछ उनके लिए कहा जाए वो बहुत कम है। और स्पेशली इस वृद्ध अवस्था में जब हमने इस मार्ग पे आए, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज मैं सच बहुत छोटे छोटे रास्तों से गुजरी हूँ। लाइक मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया, ब्रह्म कुमारीज और ईशा योगा, बुद्धिज़्म, सब थोड़ा थोड़ा किया, क्योंकि ये नहीं कि कहीं अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं है, बट आई जस्ट डिड अ लिटिल बिट एंड जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, तो वो रह गया। बट इस्कॉन में भी जस्ट बाई चांस वी केम, और मुझे थोड़ा शौक होता था शाम को इवनिंग में वॉक करके कहीं इधर उधर जाने का, तो वी जस्ट पिक्ड अप दैट रोड जो हमारे इस्कॉन द्वारका की है। तो चलो कहीं चलते हैं, तो मंदिर दिख गया वहाँ पे अंदर घुसे, तो वहाँ पे
फूलों की सेवा हो रही थी। ऑफ कोर्स भगवान थे, विग्रह थे, तो ये नहीं था कि भगवान से बहुत प्रेम था, ऐसा तो था ही नहीं बिल्कुल। कुछ पूजा अर्चना का इतना घर में कोई लाइक थे, सब विग्रह थे, छोटी छोटी मतलब फोटो फ्रेम्स थे। बट सडनली बिकॉज इट हैड टू हैपन, तो फिर DYPH हुआ, एक बराबर की सोसाइटी में कार्तिक मास में दीपदान हुआ एंड वी केम इन DYPH में प्रभु जी के आश्रम में हम दे दिए गए। एंड आई थिंक दैट वाज द ग्रेटेस्ट डे व्हिच हैपेंड इन आवर लाइफ, टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। क्योंकि ऑफ कोर्स टीचर्स तो सभी हैं, सभी बेस्ट ऑफ द क्रीम इज़ देयर इन द इस्कॉन, बट वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट वंस जो प्रभु जी की शरण में आए। तो आज यहाँ पे प्रभु जी ने 7 दिन से कथा कर रहे हैं, टुडे इज़ द 7th डे, लास्ट डे। तो बहुत सारे गृहस्थ हैं यहाँ पे, सभी गृहस्थ हैं और सभी भक्त हैं, लेकिन काफ़ी लोग होंगे जो आई थिंक अभी नए भी आए हैं। तो प्लीज़ कैन यू ऑल रेज हैंड जो अभी नए पहली बार आ रहे हैं, ऐसे भी हैं क्या, या जिन्होंने अभी माला करना शुरू किया है। तो प्रभु जी की कथा से हमको क्या समझ में आया और क्या उससे पुख्ता हुई बात, क्या दृढ़ता आई कि हमें हरि नाम भगवत भक्ति में ही अग्रसर करना है, हमें सबकी देवी देवताओं की रेस्पेक्ट करनी है, लेकिन अल्टीमेटली हमें किनकी शरण में जाना है, कृष्ण की, राम की, विष्णु तत्व की। तो लेकिन कृष्ण भगवान आदि पुरुष हैं, ना उनसे कोई पहले है ना उनसे बाद में, ही इज़ द उद्गम, ही इज़ द सोर्स। जैसे गंगा माता का एक सोर्स है, वो कहीं से तो उद्भूत हुई है, इसी तरह से कृष्ण भगवान आदि पुरुष हैं, उनसे बाद ही सारे अनेकों अवतार होते हैं। तो ये तो अलग बात हो गई। तो हम गृहस्थों को इस बात में हमें ये नहीं करना है कि हम तो गृहस्थ हैं तो कैसे करेंगे, समय नहीं मिलता। तो इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगी, ज़्यादा तो मेरे में योग्यता नहीं है, बट मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूँगी कि जैसे कि प्रभु जी ने हमें इस पशुवत जीवन से निकाला है ना। तो हम पशुवत जीवन कैसे समझें अपना, कि हमारा जीवन पशुवत है। पशुवत इस तरह से समझना चाहूँगी जैसे मैं, क्योंकि एक पशु क्या करता है, खाता है और सोता है, बच्चे पैदा करता है ना, और वो भी अपने आहार के लिए इधर से उधर परिश्रम करता हुआ जाता है ना, इधर से लाइक। तो इसी तरह से हम लोग करते हैं, पैदा हुए और अपना चल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और धीरे धीरे बड़े हो गए, इस लायक हो गए कि नौकरी कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं ताकि हम अपना घर परिवार चला सकें, और यही हमारा जीवन इसी में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा एक तो मनुष्य जीवन तो इसलिए नहीं हुआ, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए उसमें। तो क्या है वो, कौन बताएंगे कि वो क्या है? एक और धर्म। और धर्म में भी क्या है हमारा धर्म? कृष्ण की भक्ति करना। साक्षात तु धर्मम प्रणीतम, ये कहा गया है कि भगवान को जानना ही हमारा धर्म है। और उस धर्म को हम कैसे जानेंगे? जो वक्ता है, जो शास्त्र है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि शब्द प्रमाण से, हम शब्दों के माध्यम से जो हमारे शास्त्र हैं और उनको प्रभु जी जैसे जो भी हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने उनके माध्यम से ही हम इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जीवन पशुवत है। तो इसके लिए हमारे एक बहुत महान गोस्वामी हुए हैं हमारी परंपरा में, भक्ति विनोद ठाकुर, शीला भक्ति विनोद ठाकुर। तो उन्होंने एक भजन भी लिखा है। तो जो हमारे भजन है, वैष्णव भजन है, उनमें बहुत ही ज़्यादा तत्व दिया हुआ है। तो उन्होंने एक भजन लिखा है, हरि हरि विफले जन्म गवाया, मानुष जन्म पाया, राधा कृष्ण नाही भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। तो मतलब वो बता रहे हैं हम अपने भजन के माध्यम से कि हमने ये मनुष्य का जन्म पाकर भी अगर राधा कृष्ण की, भगवान की आराधना नहीं करी, उनको अपने जीवन में रोज में अंगीकार नहीं किया, उनकी पूजा नहीं करी, उनकी अर्चना करी, उनको चिंतन में नहीं लाए, वो जो भी कह रहे हैं, क्योंकि भगवान तो क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है कि ये करो, लेकिन कैसे करो? तीव्रता से, जो प्रभु जी ने बताया या हमारे सभी वैष्णव जन बताते हैं कि उसको तीव्रता से करो।
तो लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि क्रमा भी करो, है ना, धीरे धीरे भी करोगे आप, इसमें आओ तो एक बार आओगे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो लेकिन करो, उसमें आने में कोई नाश नहीं है। तो ये तो इसीलिए बहुत कोई हम जो वो कह रहे विफल जन्म गमाया, तो जो जन्म है, जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, इतनी सारी योनियों को पार करके हम जो पशु योनि या वृक्ष है या जो भी योनियों को पार करके हम इस जीवन में आए जो बड़ा ही सुदुर्लभ है, तो उसमें आके अगर हमने भगवान की आराधना नहीं करी तो हमारा जन्म विफल है, बिना किसी फल के हमने उसको ऐसे ही गंवा दिया। फिर इसमें हम एक बात और ही कह सकते हैं कि जैसे बताया जाता है कि गृहस्थ जो होता है वो हमेशा कैसे रहता है, त्रस्त रहते हैं ना। घर अभी हम कितने मज़े में हैं, कोई हमें चिंता ही नहीं हो रही है, सामूहिक रूप से प्रसाद बन रहा है, भोग लग रहा है, हम लोग अपना भजन कीर्तन में लगे हुए हैं, लेकिन द मोमेंट वी रीच आवर होम हो जाएगा शुरू, क्या क्या शुरू हो जाएगा, मेड नहीं आ रही है, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, बच्चों को भेजना है ना, सभी माताओं को कुछ ना कुछ या प्रभु जी को सब तरह से उसमें लगना है। तो हम लोग एक तरह से त्रस्ती हैं, तो उस त्रस्त की अवस्था से बाहर आने के लिए हमें हरि नाम की शरणागति लेनी ही चाहिए और लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा हम किस तरह से अपना नहीं, तो अब बहुत से लोग बोल सकते हैं जो नए भी आए हैं, जो अभी एक माला कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, या जो हम तो वो ये भी कह सकते हैं ना कि टीवी होता है, न्यूज़पेपर आता है, थोड़ा बहुत सीरियल भी देखने होते हैं, लेकिन वो सब हमें नहीं करना है। उससे हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई स्वाद तो मिल नहीं रहा, इट्स अ मोमेंट्री एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा आँखों का कानों का स्वाद है और वो बस ख़त्म। तो उसको हमें काटना है, उसको हमें धीरे धीरे उस अंश को काटना है और ख़त्म भी कर देना है बाद में, क्योंकि व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है वो, है ना। तो इसके लिए हमें उसको हटाना है। तो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, जैसे प्रभु जी ने भी कल बताया, सवय मना कृष्ण पादार विंद्रयो, अम्बरीश महाराज जी जो थे, उनके जो जितने भी अंग थे, है ना, जो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, वो सेवा, उसी की सेवा में लगे रहते थे। सुनते थे तो भगवान के पुष्प, देखते दर्शन करते थे तो उनके विग्रह की, कानों से उनका कीर्तन सुनते थे, हाथों से उनके मंदिर का मार्जन करते थे। तो इसमें ही हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को लगाना है, तो जिससे कि गृहस्थ है वो अपने एक जो भगवान के पास जाने को जो हमें रास्ता दे रहे हैं हमारे आचार्यगण, उसकी तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं। और तो इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है भगवद गीता में, भगवान कह रहे हैं, अंतकाले च माम एवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। तो इसका क्या मतलब है कि जो अंत काल में मेरा नाम लेता है तो वो कहाँ आता है, वो मेरे भगवत धाम आता है। लेकिन प्रभु जी ने क्या बताया, ऐसे ही हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे बस आएगा ना, हम बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी हरि नाम जब अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं तो तब तो और भी कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि इतनी व्याधि होगी। कहा जाता है कि कितने 40 कितने प्रभु जी 40,000 बिच्छू के जैसे डंक लगता है, इतनी पीड़ा होती है, अभी भी छोटी सी चोट लग जाएगी। तो जब तक हम भगवान की आसक्ति में नहीं होंगे तो हमें दुख देती है, शरीर के उसमें आ जाते हैं हम, तो उससे भगवान, और इसमें क्या कह रहे हैं भगवान कि कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है कि अगर तुम अंतकाल में मेरा नाम लोगे तो मेरे शरण में आओगे, मेरे धाम को प्राप्त करोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हरि नाम बढ़ाना पड़ेगा, माला को और अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास होना पड़ेगा कि यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है वो ऐसे ही नहीं दी जा रही, समय व्यतीत करने के लिए नहीं धाम में आए हम उस बात को और दृढ़ करने के लिए आए हैं कि हरे नाम हरे नामे भी केवलम कलो नास्ते नास्ते नास्ते, है ना। ये भी बोला जाता है ना कि क्या है कि सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कि इस कलयुग
केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नहीं उतरहि पारा। तो इस नाम के माध्यम से ही हम इस कलयुग में अपना इस भाव सागर से पार लगा सकते हैं। तो वैसे तो ठीक है, और प्रभु जी तो है। इसके अलावा एक और बात समझनी है हमें कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, इसी के चक्र में हम लगे रहते हैं। जैसे शुरू में जब मैं आई थी ना, तो ऑफकोर्स बदल जीव हैं, बुद्धि तो है नहीं ना, अभी भी नहीं है और कभी भी नहीं थी। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा प्रभु जी ने शास्त्रीय ज्ञान और थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान देके थोड़ा बुद्धि में या चित्त में थोड़ा सा विकास कर दिया है। तो तब समझ में नहीं आता ये जन्म मृत्यु का चक्र क्या होता है, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब समझ में आती है कि जब हम भगवत भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और धीरे धीरे अग्रसर होते हैं, ऑफकोर्स धीरे धीरे के बाद तीव्र भी होना है, तो जिस तीव्रता से करेंगे उतनी तीव्रता से हम एटलीस्ट इस भौतिक संसार से निकल पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, सबको पता है सोल का स्वरूप क्या है, एवरीबडी नोज कि सोल का स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद। वो सच्चित आनंद है, भगवान सच्चित आनंद है। तो हमारा जब स्वरूप ही वो है, हमारी नेचर ही वो है, हमारा काम ही वो है, तो फिर हम शरीर के सुख में लग के दूसरा जन्म लेंगे। जैसे एक नया वस्त्र त्याग के पुराना वस्त्र को त्याग के नया वस्त्र धारण करते हैं ना, ये तो हमारी प्रक्रिया है। तो इसी तरह से जो शरीर की प्रक्रिया क्या है, जब तक हरि नाम में नहीं जाएंगे, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में ही लगे रहेंगे। तो उससे सबको बाहर निकलना है। महात्मा प्रिय प्रभु जी जो इसने आपको प्रयास करके यहाँ पे लाए हैं, तो उनकी शरण में जाके, हरि कांति माता जी की शरण में जाके सब लोग अपनी माला में और विस्तार करें। 16 वाले हम जैसे हैं 18 करें, 20 करें, 25 करें, और नाम की हरि माला में अपना चित्त भी लगाएं। जैसे कैसे बताया ना कल प्रभु जी ने कि उसमें हमें अटेंटिवली करना है। ऑफकोर्स मन भटकता है, नहीं होती इतनी अच्छे से, लेकिन अगर एक भी हम अच्छे से करते हैं ठीक से बैठ के साधक की तरह से, तो हमारा ही उद्धार होगा। तो मैं यहाँ पे पूर्ण विराम दूँगी और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी क्षमा हरे कृष्णा। तो धन्यवाद देंगे माता जी प्रभु जी का कि उन्होंने प्रभु जी माता जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना सुंदर हमको गाइड किया। और बहुत कम समय है और यहाँ पर अन्य दर्शनार्थी हैं, इस कारण से ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं हो पा रहा है, परंतु हमने इतना तो सीख ही लिया कि हमें भक्ति के 5 अंगा 5 limbs ऑफ द डिवोशनल लाइफ, जो अंग्रेजी में ABCD कहते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजी की ABCD क्या होती है? तो भक्त नहीं बताएंगे, जो लोग अभी नए आए वो बताएंगे, मैं पूछूंगा। तो ABCD पूछूंगा मैं आपसे। आपने 7 दिन भागवत सुना है। ए क्या होता है? A फॉर माता जी कह A फॉर अर्जुन, हरि बोल। आप तो भक्त हैं, जो भक्त अभी नए नए बन रहे हैं उनको बताना है, ठीक है? कौन बताएंगे? A फॉर माता जी तो अर्जुन बताया है, महात्मा प्रिय प्रभु ने आपको बताया है, और कोई? अनिल प्रभु? A फॉर एसोसिएशन, हरि बोल। तो वो पंचांगा भक्ति में क्या हो गया? साधु संग हो गया ना। पंचांगा भक्ति का पहला अंग A फॉर एसोसिएशन, साधु संग पहला हो गया, साधु संग। B फॉर माता जी कह रही है, खुशबू माता जी भक्ति। एनीबडी एल्स? बुक रीडिंग। और एनीबडी एल्स? बुक रीडिंग मीन्स रीडर डाइजेस्ट, चंपक, चांदनी रातें, हाँ, भागवत कथा, भागवत लाइक भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भागवत पुस्तकें पढ़नी है। वेरी नाइस। तो ये हो गया ग्रंथ अध्ययन, स्वाध्याय। हिंदी में हो गया स्वाध्याय। C फॉर कॉन्शियसनेस, हरि बोल। और C फॉर चाट, चाट, चाट किलो खाई, चाट, चाटिंग, चाट खाना। ओ माता जी कह रही है चैटिंग, चैटिंग करना है, व्हाट्सएप,
चैंटिंग, हरि बोल, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, यानी कि नाम जप करना है। प्रभु जी ने बताया पंचांगा भक्ति में एक है हरि कीर्तन, है ना, तो नाम जप करना। C फॉर चैंटिंग, D फॉर डिवोशन, D फॉर डिवोशनल सर्विस, D फॉर डाइट, D फॉर DT वर्शिप। तो D फॉर DT वर्शिप आर्चा विग्रह सेवा, एंड D फॉर डाइट प्रसादम, वो प्रसाद पाना है जो आपके लिए परफेक्ट डाइट है। विशेर अन्न खाइला दुष्ट हैला मन नहीं कृष्ण स्मरण। तो इसलिए हमेशा जब भी खाएंगे ठाकुर जी की तुलसी लगा के उनके सामने 10 मिनट रख के ताली बजा के फिर अपने भोजन में मिला के खाएंगे, उसको कहते हैं प्रसाद। तो डाइट प्रसाद। एंड E फॉर एकादशी, हरि बोल, तो एकादशी का व्रत करना है सभी भक्तों को। एंड F फॉर फास्टिंग ऑन दी स्पिरिचुअल, जो भी स्पिरिचुअल आते, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, हमारे भक्ति ठाकुर का अपीयरेंस, वैष्णव फास्टिंग करनी है। और जो अन्य है उनमें फास्टिंग कर भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको फायदा तब मिलेगा जब आप केवल और केवल वैष्णव विधि का पालन करेंगे। एंड G फॉर गौरंगा, तो है और G फॉर क्या? अंग, भक्ति के अंग। प्रभु जी ने से बताया गुरु शरणागति, जब तक नहीं होते गुरु तब तक नहीं होते हम शुरू, इसलिए होने चाहिए जीवन में गुरु। तो गुरुदेव प्रभुपाद जी को अपना गुरु मानिए, जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, जिनकी दीक्षा हो गई है वो अपने गुरुदेव को और प्रभुपाद जी को माने। और शिक्षा गुरु रूप में आप जिसको भी अपना प्रेरणा मानते हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनसे सीखते हैं, उनको अपना शिक्षा गुरु मान करके इस पथ को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भक्ति के अंग आपको सबको पालन करने हैं। वी कैन गो टिल Z बट वी डोंट हैव टाइम, सो विल गो लेटर ऑन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, वट वृक्ष की, परीक्षित सुखदेव की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की। अब हम लोग मिल रहे हैं 11 बजे, ताकि आज हम अपनी भागवत कथा का संपूर्ण आज कर सके और सबको बोलना है आज अपने अनुभव। तो गेट रेडी। हरि बोल। महात्मा प्रभु वांट टू से समथिंग, you can come here, bro. Just like you said that A, B, C, D, there's something called GPS also. It is Guru, Position. and Sampradaya. Actually हम प्रभु जी को बहुत अपर प्रकट करना चाहिए कि प्रभु जी का बहुत व्यस्त समय है। कि कल प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रभु जी भागवतम थोड़ा देते हैं, इसके अलावा अलग अलग क्लास चलता रहता है। जैसे बोले ना ऑस्ट्रेलिया में सुबह देने का, कनाडा में, तो हम इतना भाग्यशाली हैं कि हमेशा प्रभु जी का हम मिलता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि ये आने वाले भी भविष्य में जो भागवत है यही हमारा वक्ता होना चाहिए। तो एक बार जोर से हरे कृष्णा मंत्र बोल के करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ हरिकांत माता जी और उनका पूरा परिवार, जिन्होंने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। इसके वजह से सबको इतना लाभ मिल रहा है, वो भी कार्तिक महीना में। अमेजिंग। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। दिस इज प्रसाद मुकुंद प्रभु जी की जय। जिस देश महात्मा प्रिय प्रभु अपने जो इन्होंने एफर्ट किए उसका नहीं बोलेंगे। ये जो कुछ हुआ है 2 साल 2.5 साल पहले ट्रिगर यहीं से शुरू हुआ। He ensured that प्रभु जी visits हिंदी को, प्रभु जी बिलासपुर जाएं, 3 दिन की कथा करें और उसके बाद से ये चक्र शुरू हो गया। और अब ये इस चक्र को एनुअल बाई एनुअल, अब ये सुदर्शन चक्र बनाना चाहता हूँ। तो महात्मा प्रिय प्रभु जी ने यही बताया कि बिलासपुर कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो इन्होंने व्यास आश्रम के आकर कथा कौन करे वो भी सबसे बढ़िया ढूंढने निकाले। तो ये भी एक क्वालिटी है। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस महात्मा प्रिय प्रभु जी की जय। हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय।
श्रीला प्रभुपाद की जय बोलना की जय।